अगर आप बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि हम कुछ बिजनेस करें, कुछ हमें रोजगार मिल जाए, तो प्रधानमंत्री की तरफ से आपको एक मुद्रा लोन का ऑफर मिल रहा है, जिसको आप स्टार्ट करके अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे वो मिलेगा लोन, कितना लोन मिल सकता है, कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं और आपको आज फुल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके बताने वाले हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको किसी भी बैंक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी। आपका लोन फॉर्म रिजेक्ट हुआ या अप्रूव्ड हुआ, सारा कुछ आपको इसी में दिख जाएगा। तो क्या है प्रोसेस, कैसे कर सकते हैं इसको, कौन-कौन कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। अगर आप जनसमर्थ डॉट इन वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएँगे। जैसे रिडायरेक्ट होंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। जब आप डेस्कटॉप साइट कर लेंगे तो आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट, ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं, जिसके बिहाफ़ पे आप अच्छी तरीके से अपने मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमको ये बताना चाह रहा है कि आप कितने प्रोसेस में ये लोन पा सकते हो। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कि आपकी कितनी एलिजिबिलिटी है। लोन को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, विथ डिजिटल अप्रूवल, उधर से अप्रूवल कैसे लेना है। उसके बाद में आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो, जिसमें से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा पैसा कहाँ रुका हुआ है, या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ या अप्रूव्ड हुआ, या हमारा पैसा हमारे बैंक खाते में क्रेडिट हो गया है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोन्स हैं, आप चाहे तो एक-एक लोन को ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम मुद्रा लोन के बारे में जानने वाले हैं, तो हम यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करेंगे, चेक एलिजिबिलिटी पर। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि लोन फॉर हैंडलूम वियर, या लोन फॉर म्यूचुअल, या लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, या अदर बिजनेस लोन। अगर आप प्रोफेशन नहीं है कोई, आप अपना कोई छोटी-मोटी दुकान चलाना चाह रहे हैं या कुछ बिज़नेस के लिए कोई लोन लेना चाह रहे हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, तो सबसे पहले आप अदर बिज़नेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ बात कर लेते हैं कि सिलेक्ट टाइप बिज़नेस एक्टिविटी यू आर डूइंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप नए लोन के लिए या फिर एग्जिस्टिंग कोई आपका बिज़नेस है, उसके लिए आप लोन ले रहे हैं। तो चलिए मैं न्यू फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, ये मुझे नया लोन चाहिए, मेरा कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस नहीं है। और यहाँ लिखा यू हैव ए पास्ट क्लास 8th, आप 8वीं पास हैं या नहीं? तो यहाँ पे येस कर देते हैं। हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग, आप अगर कहीं से ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। सिलेक्ट ए नेचर ऑफ द बिज़नेस, आपका बिज़नेस किस कैटेगरी में आता है? आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिज़नेस सर्विस है या ट्रेडिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग तक क्लिक करेंगे जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं। आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में अपनी सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे जो इसमें से मेंशन है। उसके बाद में अपना ये यहाँ पे एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैपेंड, तो यहाँ पे नो कर देंगे क्योंकि हम लोग एकदम फिजिकली फिट हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम वेदर लोकेटेड इस रीजन जो भी है, यहाँ पे हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आप स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार से बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट और सेलेक्ट योर लोकेशन सेलेक्ट करनी है। आप अर्बी से क्षेत्र से आते हैं, रूरल क्षेत्र से आते हैं, तो हम यहाँ पे गांव से आते हैं, जिससे कि हम रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे कि आप इंडिविजुअल हैं या नॉन इंडिविजुअल, तो हम इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ लिखा है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि हमें कितने का लोन चाहिए, तो हम चलिए 5 लाख रुपए कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी तरफ से, चलिए मैं 10,000 रुपये अपनी तरफ से लगा दूंगा, जो कि मुझे लोन चाहिए लगभग 4,90,000 रुपये का। यहाँ पे हम सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक किया, यहाँ पे हमको यहाँ पे बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन हमारे लिए अवेलेबल है, जो कि 4,90,000 रुपये हमें मिल सकता है। ये जो है लोन का
चुकाने का जो टाइम है वो 5 साल है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम है हमें कि इस लोन को रीपेमेंट करने के लिए। जो आपकी मंथली ईएमआई बनती है वो 10,410 रुपये बनती है। अब यहाँ के आगे का प्रोसेस, अगर आपको लोन चाहिए तो लॉगिन टू अप्लाई करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा फिलअप करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लोन नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ तक बता दिए कि आपको इस तरीके से लोन मिल सकता है और आगे भी आप अपने पैन कार्ड को, आधार कार्ड को अपलोड कर करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जो बताए गए प्रोसीजर हैं उसको आप फॉलो करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो आप वैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज़ में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।